रिएक्शन से फिर से एक की जिंदगी हुई बर्बाद। जी हाँ, बात फिर से आ गई रिएक्शन पे। हर बात सोशल मीडिया के रिएक्शन पे आके क्यों अटक जाती है? आखिर क्यों रिएक्शन चैनल वाले इतना खटकते हैं? इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बात करेंगे फिर से शिवनंदिनी के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। जैसा कि मैंने बोला है कि अगर आप दिखाओगे तो हम बोलेंगे, नहीं दिखाओगे नहीं बोलेंगे। बहुत सारे ब्लॉगर हैं, बहुत कुछ दिखाते हैं, पर उनकी अच्छी चीज़ें देखकर हम लोग नहीं रिएक्ट करते। अगर वही गंदी चीज़ें या ऐसा चीज़ दिखाते हैं जिससे वो खुद अपने घर में मुश्किलें पैदा करते हैं तो हम उस पर रिएक्ट करते हैं। आरती का वीडियो मैंने देखा। आरती ने बताया सच्चाई शिवनंदिनी का कि शिवनंदिनी आरती के घर में जितने भी दिन थी खुश नहीं लग रही थी। शिवनंदिनी इसके पहले आती थी तो वो जाने का नाम नहीं लेती थी, लेकिन इस बार आई है तो शिवनंदिनी बहुत उदास उदास लगने लगी थी। किसी से बात नहीं करती थी, अकेले अकेले रहती थी और अकेले में कुछ वीडियोस देखती थी। और वो वीडियोस किसका था? रिएक्शन चैनल वालों का। एक दो का नहीं, सभी का। मुझे लगता है कि रिएक्शन इसलिए बनता है कि आप अगर गलत करते हो और रिएक्शन वाले आवाज उठाते हैं तो अपनी गलतियों को सुधारो। गलत हूं तो बताओ, रिएक्शन देखकर अपनी गलतियों को सुधारो कि आइंदा से ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। रिएक्शन की वजह से अपनी जिंदगी ही उदास कर लो, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ आप हो, क्योंकि उन रिएक्शन चैनल वालों की बातें आपको कड़वी लगती हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हो, है ना। आरती ने बोला कि रिएक्शन चैनल वाले बनाते हैं 5% उसमें सच रहता है और बाकी 100% में से 5% सच रहता है और बाकी झूठ रहता है। वो टाइटल तो ऐसा डालते हैं कि बहुत गलत टाइटल डालते हैं। बनाइए रिएक्शन, लेकिन अच्छे तरीके से बनाइए। मतलब रिएक्शन वाले आरती से पूछ के बनाएंगे कि हम कैसा रिएक्शन बनाए तुम्हारे ऊपर। रिएक्शन वाले पागल नहीं है, सींग नहीं जमाए कि फालतू में किसी के ऊपर एलिगेशन लगाएं। आरती ने आज वीडियो में बोला कि रिएक्शन वालों की वजह से शिवनंदिनी उदास रहने लगी है। रिएक्शन बनना तब स्टार्ट हुआ जब शिवनंदिनी ने अपने ससुराल की चीजों को दिखाना शुरू किया और ऐसी चीजों को दिखाना शुरू किया जो नहीं दिखाना चाहिए। कभी कोई ब्लॉगर ना अपनी गलतियों को नहीं एक्सेप्ट करता कि मेरी गलती है तभी तो रिएक्शन बन रहे हैं। भाई साहब, अगर मेरी कहीं से गलती अगर नहीं दिखती तो रिएक्शन नहीं बनता। कभी अपने ऊपर उंगलियां उठाकर तुम लोग देख सकते हो, देख लेते कि मैं कहाँ से गलत हूं, तो आपको रिएक्शन वालों पे टारगेट करने का कोई भी मंसूबा नहीं रहता। रिएक्शन चैनल, रिएक्शन चैनल, रिएक्शन चैनल। अपनी गलतियों को नहीं देखते हो तुम लोग कि हम परोस क्या रहे हैं सोशल मीडिया पे। सुहाग रात से लेके हर एक चीज को दिखाना, पैसे रुपए से लेके हर एक चीज को दिखाना, मेरे पति ने इतने पैसे लिए हर एक चीज को दिखाना, देखते हैं मेरा पति वापस पैसा देता है या नहीं, फिर उसके बाद मैं भी देख लूंगी। क्या ये सब चीजें शेयर करनी चाहिए? और जो बात यहाँ पर रिएक्शन चैनल वालों पे आकर अटका है, आरती की जबान बहुत ज्यादा वो है, मैं ये देखती हूँ। तो मैं ये कहती हूँ कि माँ जी ने जो बोला था सोशल मीडिया पर अपनी बेटी के लिए, वो क्या था? रिएक्शन वालों से ज्यादा एक माँ का जो बात होता है ना, बेटी को शादी के बाद, वो बुरा लगता है। और ये बात शिवनंदिनी ने 1000 बार बोला है अपनी वीडियो में, लेकिन आरती ने ये नहीं बोला कि मेरी माँ जी की गलती है। रिएक्शन चैनल वालों पे आकर ढोल दिया। ये भी बोल रहे थे कि मेरी माँ जी ने बहुत अनाप शनाप बोला है मेरी बहन और बहनोई के लिए। ये नहीं बोला, तुम्हारे मुंह में दही जमा था। माँ जी ने जो चीज, और मैं अपनी वीडियो में हमेशा से उस चीज का निचोड़ निकालकर और उस चीज को समझाती ही हूं, लेकिन मेरी बातें तो हमेशा बुरी लगती हैं इनको, क्योंकि सच कड़वा होता है। माँ जी ने जो नहीं बोलना था अनाप शनाप, उस
दामाद को बोला जो अभी नया नया दामाद है, पुराना भी नहीं हुआ है। माँ मतलब इतनी कट्टर बोलने वाली मतलब माँ जी हैं, किसी को नहीं छोड़ती अपने आगे, गुस्सा होती हैं तो माँ जी ने अपने नए दामाद को बोला, अपनी नई समधन को बोला, शिवनंदिनी को बोला, और शिवनंदिनी ने बदले में माँ जी का जवाब भी दिया। तो ये रिएक्शन वाले बीच में कहाँ से आ गए? रिएक्शन वाले तो अपना काम कर रहे हैं। बात तो यहाँ पे माँ और बेटी के बीच में चल रही थी, एक दूसरे को ये लोग दे रहे थे मुंह तोड़ जवाब। माँ जी ने ही तो ऑन कैमरा ये सब चीजें बोली थी, सारा पैसा निकाल निकाल के सारा उड़ा रहे हैं, घूम रहे हैं, कमा नहीं रहे हैं, कुछ मेरी बेटी को दिया नहीं। ऑन सोशल मीडिया होना चाहिए ये। और जब रिएक्शन बनेगा तो बोलोगे कि तुम लोग रिएक्शन बना रहे हो। ये सब बातें ऑफ कैमरा होनी चाहिए। और हमने वीडियो में बोला भी है कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप फोन लगा के अपने दामाद से, अपनी समधन से बात कर लो। ऑन कैमरा बातें करने से बातें बिगड़ सकती हैं, क्योंकि आपका रिश्ता है। लेकिन नहीं, जब कंटेंट दिखा रहे हो पैसे कमाने के लालच में, तो फिर यहाँ पे तकलीफ क्यों है तुम्हारी? और शिवनंदिनी को इतनी ही तकलीफ है तो उसको तो मैंने बहुत बार समझाया है कि ये सब चीजें क्या दिखा रही हो, कि पैसे इतने निकाले हैं, मेरा पति ले जा रहा है मुझे पैसे निकालने के लिए, कुछ मैं अपने लिए रखूंगी, कुछ पति के लिए दूंगी। तो भैया यहाँ पे लोग तुमको बोलेंगे ही कि तुम्हारा पति क्या करता है। रिएक्शन वालों से जो बोलते हैं उससे सीख भी लेनी चाहिए, देख देख के उदास नहीं होना चाहिए। भैया जो तुमने बोया है वही तो काटोगे ना। रिएक्शन वाले वही तो बात कर रहे हैं जो तुमने अपनी वीडियो में बताया, जो तुमने हम अपनी वीडियो में दिखाया। मैं तो करती हूं वही बात, अब और लोगों का नहीं जानती, और लोगों का नहीं जानती। अपने मुंह मियां मिट्ठू, मतलब इनका तो वही है, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। रिएक्शन वालों के वजह से शिवनंदिनी उदास रहने लगी है, ऐसा बनाओ वैसा बनाओ, 5% सही बोलते हैं, 10% झूठ बोलते हैं। तुमने अपनी गलतियों को कभी देखा है कि तुम कितनी गलत हो? अपनी गलतियां कभी किसी को नहीं दिखती। तो शिवनंदिनी को इतना ही इंटरेस्ट है रिएक्शन वालों से, तो रिएक्शन वाले जिस चीज से ऑब्जेक्शन उठाते हैं अपनी वीडियो में मत दिखाया करो। कोई रिएक्शन नहीं बनेगा, कोई तकलीफ नहीं होगा। क्या जरूरत थी अपनी ही माँ को सोशल मीडिया पे एक्सपोज करने की? फोन था ना तुम्हारे पास, तुम्हारी माँ है, तुम्हें जन्माई है, तुमने उसको नहीं जन्माया। अगर माँ से तकलीफ है, माँ से गुस्सा हो, तो फोन पर लड़ाई भी कर सकती हो तुम। हक है तुम्हें अपनी माँ से लड़ने का। सोशल मीडिया पे वीडियो बनाकर डाल दिया अपनी ही माँ के लिए, अपनी ही माँ के खिलाफ। मेरी माँ झूठ बोल रही है, कौशल्या झूठ बोल रही है, और इस चीज को नकारना मत, तुम्हारी वीडियो में है। होगा पछतावा। तो माँ बेटी एक दूसरे को सोशल मीडिया पर ही बखिया उधेड़ रही हैं, और जब रिएक्शन वाले बोल रहे हैं तो सारा दोष रिएक्शन वालों का। क्या बात है, सबसे बड़ी ज्ञानी महात्मा तो तुम ही लोग हो, और कोई तो है नहीं। उसके बाद बोलोगे कि हम बोलना नहीं चाहते हैं, एक थोड़ा सा बोलते हैं तो वो और बोलना स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल, जब गलत बोलोगे तो गलत बोलेंगे। रिएक्शन वाले जिम्मेदार नहीं है, रिएक्शन वाले जिम्मेदार नहीं है, तुम्हारे घर वाले जिम्मेदार हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। कमेंट के आपके इंतजार रहेगा मुझे। बाय बाय।